हमेशा की तरह आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक और नई और इंटरेस्टिंग कहानी। ये कहानी है राधिका और नवीन की। तो चलिए कहानी को हम सुनते हैं। राधिका और नवीन को आज तलाक के कागज मिल गए थे। दोनों साथ ही कोर्ट से बाहर निकले। दोनों के परिजन साथ थे और उनके चेहरे पर विजय और सुकून के निशान साफ झलक रहे थे। 4 साल की लंबी लड़ाई के बाद आज फैसला हो गया था। 10 साल हो गए थे शादी को, मगर ये दोनों साथ में केवल 6 साल ही रह पाए थे। 4 साल तो तलाक की कार्रवाई में ही लग गए। राधिका के हाथ में दहेज के सामान की लिस्ट थी जो अभी नवीन के घर से लेना बाकी था, और नवीन के हाथ में गहनों की लिस्ट थी जो राधिका के पास से लेने थे। साथ में कोर्ट का यह आदेश भी था कि नवीन 10 लाख रुपए की राशि एक मुफ्त राधिका को चुकाएगा। राधिका और नवीन दोनों एक ही टेम्पो में बैठकर नवीन के घर पहुंचे। दहेज में दिए सामान की निशानदेही राधिका को करनी थी, इसलिए 4 वर्ष बाद ससुराल जा रही थी। आखिरी बार बस उसके बाद कभी नहीं जाना था उधर। सभी परिजन अपने अपने घर जा चुके थे। बस 3 प्राणी बचे थे, नवीन, राधिका और राधिका की माता। नवीन घर में अकेले ही रहता था। माँ बाप और भाई आज भी गांव में ही रहते थे। राधिका और नवीन का इकलौता बेटा था जो अभी 7 वर्ष का था। कोर्ट के फैसले के अनुसार बालिग होने तक वह राधिका के पास ही रहेगा। नवीन महीने में एक बार उससे मिल पाएगा। घर में प्रवेश करते ही पुरानी यादें ताजी हो गई। कितनी मेहनत से सजाया था इसको राधिका ने। एक एक चीज में उसकी जान बसी थी। सब कुछ उसकी आंखों के सामने बना था। एक एक ईंट से धीरे धीरे बनते घरौंदे को पूरे होते देखा था, लेकिन यह उसके सपनों का घर था। कितनी शिद्दत से नवीन ने उसके सपने को पूरा किया था। नवीन थका हारा सा सोफे पर बैठ गया। बोला, ले लो जो कुछ भी चाहिए, मैं तुझे नहीं रोकूंगा। राधिका ने अब गौर से नवीन को देखा। 4 साल में कितना बदल गया है। बालों में सफ़ेदी झांकने लगी है। शरीर पहले से आधा हो गया। 4 साल में चेहरे की रौनक गायब ही हो गई। वह स्टोर रूम की तरफ बढ़ी जहां उसके दहेज का अधिकतर सामान पड़ा था। सामान ओल्ड फैशन का था, इसलिए कबाड़ की तरह स्टोर रूम में डाल दिया गया था। आखिर दहेज में मिला भी कितना था, क्योंकि इनका प्रेम विवाह था। दोनों के घर वाले तो मजबूरी में साथ हुए थे। प्रेम विवाह था ना, तभी तो लोगों की नज़र लग गई, क्योंकि प्रेमी जोड़े को हर कोई टूटता हुआ देखना चाहता है। बस एक बार नवीन पीकर बहक गया था, हाथ उठा बैठा। फिर दोनों के बीच में नोक-झोंक होने लगी और एक दूसरे को सिखाने का दौर चलने लगा। इधर नवीन के भाई भाभी, उधर राधिका की माँ। नौबत कोर्ट तक जा पहुंची और तलाक हो गया। न राधिका लौटी और न नवीन लाने गया। राधिका की माँ बोली, कहाँ है तेरा सामान? इधर तो नहीं दिखता, बेच दिया होगा इस शराबी ने। चुप रहो माँ। राधिका को ना जाने क्यों नवीन को उसके मुंह पर शराबी कहना अच्छा नहीं लगा। फिर स्टोर रूम में पड़े सामान को एक एक कर लिस्ट में मिलाया गया। बाकी कमरों से भी लिस्ट का सामान उठा लिया गया। राधिका ने सिर्फ अपना सामान लिया, नवीन के सामान को छुआ भी नहीं। फिर राधिका ने नवीन के गहनों से भरा बैग उसे पकड़ा दिया। नवीन ने बैग वापस राधिका को दे दिया। रख लो, मुझे नहीं चाहिए, काम आएंगे तेरे मुसीबत में। गहनों की कीमत 15 लाख से कम नहीं थी। क्यों? कोर्ट में तो तुम्हारा वकील कितनी दफ़ा गहने गहने चिल्ला रहा था। कोर्ट की बात कोर्ट में ख़त्म हो गई राधिका। वहाँ तो मुझे भी दुनिया का सबसे बुरा जानवर और शराबी साबित किया गया है। सुनकर राधिका की माँ ने नाक और भौहें चढ़ाई। नहीं चाहिए, वो 10 लाख भी नहीं चाहिए। क्यों? कहकर नवीन सोफे से खड़ा हो गया। बस यूं ही, राधिका ने मुंह फेर लिया। फिर नवीन कहता है, इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है, कैसे काटोगी? ले जाओ, काम आएंगे। इतना कहकर नवीन ने मुंह फेर लिया और दूसरे कमरे में चला गया। शायद उसके आंखों में कुछ उमड़ा होगा जिसे छुपाने की जरूरत थी। दूसरी तरफ राधिका की माताजी गाड़ी वाले को फोन करने में व्यस्त थी। राधिका को मौका मिल गया। वो नवीन के पीछे उस कमरे में चली गई। वो रो रहा था, अजीब सा मुंह बनाकर, जैसे उसके भीतर के सैलाब को दबाने की जद्दोजहद कर रहा हो।
राधिका ने उसे कभी रोते हुए नहीं देखा था। आज पहली बार न जाने क्यों दिल को कुछ सुकून सा मिला, मगर वो ज़्यादा भावुक नहीं हुई। सधे अंदाज में बोली, इतनी ही फिक्र थी तो क्यों दिया तलाक? फिर नवीन कहता है, मैंने नहीं, तलाक तुमने दिया, पर दस्तखत तो तुमने भी किए, ऐसा राधिका ने कहा। फिर राधिका कहती है, माफ़ी भी मांग सकते थे। नवीन बोलता है, मौका ही कब दिया, तुम्हारे घर वालों ने जब भी फ़ोन किया काट दिया। राधिका ने कहा, घर भी तो आ सकते थे। नवीन ने रिप्लाई किया, हिम्मत ही नहीं हुई। राधिका की माँ आ गई, इतने में वो उसका हाथ पकड़कर बाहर ले गई। अब क्यों मुंह लग रही है इसके, अब तो जो रिश्ता था वो भी खत्म हो गया। माँ बेटी बाहर बरामदे में सोफे पर बैठकर गाड़ी का इंतजार करने लगी। राधिका के भीतर भी कुछ टूट रहा था, दिल बैठा जा रहा था, वो सुन्न सी पड़ती जा रही थी। जिस सोफे पर बैठी थी उसे गौर से देखने लगी। कैसे कैसे बचत करके उसने और नवीन ने सोफा खरीदा था, पूरे शहर में घूमी तब यह पसंद आया था। तभी उसकी नज़र सामने तुलसी के सूखे पौधे पर गई। फिर वो सोची कि कितने शिद्दत से वो इस पौधे का देखभाल किया करती थी, जो उसके छोड़ जाने के बाद वो भी घर छोड़ गई थी, क्योंकि तुलसी पूरी तरीके से सूख चुकी थी। घबराहट और बढ़ी तो फिर वह उठ कर भीतर चली गई। माँ ने पीछे से पुकारा, मगर उसने इस बार माँ की बातों को अनसुना कर दिया। नवीन बेड पर उल्टे मुंह पड़ा था। एक बार तो उसे दया आई, पर वह जानती थी कि अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, इसलिए उसे भावुक नहीं होना है। फिर उसने सरसरी नज़र से पूरे कमरे को देखा, जो पूरे तरीके से अस्त व्यस्त हो गया था। कहीं कहीं तो मकड़ी के जाले झूल रहे थे। कितनी नफरत थी उसे मकड़ी के जालों से, ऐसा राधिका अपने मन में सोचती है। फिर उसकी नज़र चारों ओर लगी उन फोटो पर गई, जिनमें वो नवीन से लिपट कर मुस्कुरा रही थी। कितने सुनहरे वो दिन थे, ऐसा वो सोचने लगती है। इतने में माँ फिर आ गई, हाथ पकड़कर फिर उसे बाहर ले गई। बाहर गाड़ी आ गई थी, सामान गाड़ी में डाला जा रहा था। राधिका सुन सी बैठी थी। नवीन गाड़ी की आवाज़ सुनकर बाहर आ गया। अचानक नवीन कान पकड़कर घुटनों के बल बैठ गया। बोला, मत जाओ, माफ़ कर दो। शायद यही वो शब्द थे जिसे राधिका सुनने के लिए 4 साल से तड़प रही थी। सब्र के सारे बांध एक साथ टूट गए। राधिका ने कोर्ट के फैसले का कागज निकाला और उसे फाड़ दिया, और उसकी माँ कुछ कहती उससे पहले ही वो नवीन से लिपटकर बुरी तरीके से रोने लगी। दूर खड़ी राधिका की माँ समझ गई, कोर्ट का आदेश दिलों के सामने कागज से ज़्यादा कुछ नहीं होता। काश उनको पहले मिलने दिया होता। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि अगर माफ़ी मांगने से ही रिश्ते टूटने से बच जाते हैं तो हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तो कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं किसी अन्य और नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ।